आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, उभयचरों तथा सरीसृपों के बीच विभिन्नताएं क्या हैं? तो यहाँ पर वर्ग एम्फीबिया और वर्ग रेप्टिलिया के बीच विभिन्नताएं पूछी गई हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बीच क्या विभिन्नताएं होंगी। यहाँ एक तरफ हम लिखेंगे वर्ग रेप्टिलिया या सरीसृप और दूसरी तरफ लिखेंगे वर्ग एम्फीबिया या उभयचर एम्फीबिया और इनके बीच विभिन्नताएं स्पष्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं पहली विभिन्नता की। पहली विभिन्नता होती है इनका शरीर। तो हम देखेंगे कि जो रेप्टिलिया होंगे इनका शरीर विभाजित होगा सिर में, धड़ में तथा पूंछ में। तो इनका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है। जबकि वर्ग एम्फीबिया में हम देखेंगे जो शरीर होगा उसमें सिर पाया जाएगा और उसके अतिरिक्त यहाँ पर धड़ पाया जाएगा। यहाँ आप नहीं देखेंगे कि पूंछ भी पाई जाएगी। तो ये हो गया पहला विभेद। दूसरा विभेद जो हम रेप्टिलिया और एम्फीबिया के बीच देखेंगे कि जो रेप्टिलिया वर्ग है इनके जंतु स्थल पर रहते हैं। तो इनके जंतु कहाँ रहते हैं? इनके जंतु स्थल पर रहते हैं, सारे ही जंतु लगभग। जबकि जो एम्फीबिया होते हैं इनके जंतु स्थल तथा जल दोनों में रहते हैं। तो स्थल तथा जल दोनों में रहते हैं। जल में कब रहते हैं? जल में रहते हैं जब इनका प्रजनन का समय होता है। तो प्रजनन के समय ये जल की तरफ चले जाते हैं और वैसे ये साधारणतः स्थल पर रहते हैं। तो ये हो गया ये कहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे विभिन्नता की। तीसरी विभिन्नता इनके बीच क्या होगी? ये जो रहते हैं तो ये श्वसन किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रेप्टिलिया संघ है इनके जंतु श्वसन करते हैं लंग या फेफड़ों की सहायता से। तो ये फेफड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं। जबकि एम्फीबिया संघ के जंतु यदि रहते हैं स्थल पे तो ये श्वसन करते हैं फेफड़ों की सहायता से। पर जब ये जल की तरफ चले जाते हैं तो ये श्वसन करते हैं किसकी सहायता से? अपनी त्वचा की सहायता से। तो ये त्वचा की सहायता से श्वसन करते हैं। जो चौथी विभिन्नता इनके बीच होगी वो इससे ही जुड़ी हुई है। इनके शरीर पर आप देखेंगे कि स्केल का बना बाह्य कंकाल होगा। तो यहाँ पर जो बाह्य कंकाल होगा, बाह्य कंकाल वह स्केल का बना होगा। जबकि जो हमारे एम्फीबिया होते हैं इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर इनकी जो त्वचा होती है वह छिद्रित होती है, छिद्रित त्वचा होती है और इनकी त्वचा पर हम देखते हैं कि म्यूकस होता है। तो इनकी त्वचा जो होती है वो म्यूकस की बनी होती है, म्यूकसी त्वचा होती है और छिद्रित होती है, जिसकी सहायता से क्या होता है जब ये जल में रहते हैं तो ये श्वसन करते हैं। क्योंकि म्यूकस होता है त्वचा पर तो ये त्वचा कहलाएगी नम। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे जो त्वचा होती है किसमें? रेप्टिलिया में, वह सूखी होती है। तो यहाँ पर त्वचा सूखी होगी क्योंकि यहाँ पर त्वचा के माध्यम से श्वसन नहीं होता, जबकि यहाँ पर त्वचा के माध्यम से श्वसन होता है, इसलिए जो त्वचा होती है वह नम होती है। अगले विभिन्नता की बात करते हैं जो कि पांचवी है कि यहाँ पर जो निषेचन होता है वह अंता निषेचन होता है। तो यहाँ पर अंता निषेचन पाया जाता है। अंतःनिषेचन का मतलब है शरीर के अंदर ही निषेचन होता है। जबकि यहाँ पर जो निषेचन होता है वो हम देखेंगे किस प्रकार का होता है। वो निषेचन बाह्य निषेचन होता है। मतलब क्या होता है, नर अपने शुक्राणु को और मादा अपने अंडाणु को कहाँ जा
छोड़ देती है, जल में छोड़ देती है और जल में ही ये दोनों निषेचित होते हैं। तो जो निषेचन होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाह्य निषेचन है, जबकि रेप्टिलिया में जो निषेचन है वह अंतःनिषेचन है। और बाह्य निषेचन ये कहाँ होता है? ये जल में होता है या जल की सहायता से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखे कुछ अंतर रेप्टिलिया और एम्फीबिया के बीच। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।